Hello students, welcome to GSEB Class 10 Solution Up. In this video, we'll solve Gala 2026 for Standard 10. Subject is Science, paper number 4, section A. So the first question is, how many covalent bonds are there in ethane? अब इथेन में कितने कोवलेंट बॉन्ड होते हैं? सो मीथेन के बाद इथेन आता है, यानी मिथ के बाद ईथ आता है, यानी 2 कार्बन हो जाएंगे. अब 2 कार्बन के इस तरह से आपको वैलेंसी सेट करनी है ना, इस तरह से बॉन्ड सेट करने हैं. तो बाकी जो खाली जगह है वहाँ पे H लगाना है, हाइड्रोजन लगाना है. तो आप इस डैश को ही आप बॉन्ड काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो कितने हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 और 7. ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए? C7. आंसर इज 7 कोवलेंट बॉन्ड्स. व्हाट इज द आउटर लेयर ऑफ टीथ मेड अप ऑफ? टीथ का आउटर लेयर बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का. ओके, आंसर इज बी, कैल्शियम फॉस्फेट. 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ब्लैंक मिली एम्पियर. अब देखिए 1 एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power 3 मिली एम्पियर होता है, और सेम एक और 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर होता है. अगर मैं इसी का पूरा उल्टा लिखूं, उल्टा अगर लिखता हूं तो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू ये और इसके बीच में तो कितना हो जाएगा? 10 to the power -6 एम्पियर, और इसके बीच में रिलेशन बनाऊं तो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power -3 एम्पियर. ठीक है, अब इसके बीच में आप रिलेशन बनाने जाओगे. देखिए 10 to the power 3 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 to the power 6 माइक्रो एम्पियर. हमें क्या चाहिए? 1 माइक्रो एम्पियर चाहिए. ठीक है, सो ये वाले को हम यहाँ पे भेज देते हैं, है ना. सो 10 to the power 3 अपॉन 10 to the power 6 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 माइक्रो एम्पियर. सो ये कितना हो जाएगा? देखिए ये 6 पावर है, ये 3 पावर है ना, तो 3 पावर, यहाँ 3 पावर बचेगी ना. सो 10 to the power -3 मिली एम्पियर आंसर आएगा. आप देखिए, समझ रहे? सो आंसर क्या आना चाहिए? 10 to the power -3. व्हाट इज द प्रोडक्ट फ्रॉम ग्लूकोज इन द फर्स्ट फेज ऑफ रेस्पिरेशन? तो फर्स्ट फेज में आप C6H12O6 जो है, ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है ना, पायरूवेट में, जो 3 कार्बन मोलिक्यूल है, 3 कार्बन मोलिक्यूल. ओके, सो आंसर क्या आएगा? C, पायरूवेट. एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ प्लेन मिरर. सो प्लेन मिरर है हमारे सामने, और उसके जस्ट 20 मीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे, सॉरी. व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज? तो उसकी इमेज जो है एग्जैक्टली उसके पीछे 20 सेंटीमीटर दूर बनेगी. ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट ए बी और जो उसकी इमेज एडेस बीडेस के बीच में, तो ये अगेन एक और 20 हो जाएगा. सो 20 + 20 आंसर क्या आएगा? 40 सेंटीमीटर. Which color of light deviates maximum in dispersion of white light by prism? So maximum deviations जो होता है वो होता है वायोलेट का प्रिज्म में. ओके, आपने प्रिज्म वाला पार्ट देखा होगा जिसमें एक वाइट लाइट पास होती है और 7 कलर्स बनते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो यहाँ पे वायोलेट कलर होता है, सबसे कम जो डेविएट होता है वो रेड कलर होता है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए, वायोलेट. द फंक्शन ग्रुप ब्लैंक इज अटैच विद हाइड्रोकार्बन इन डिटर्जेंट. डिटर्जेंट में कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है? सो आंसर आएगा ये, सोडियम सल्फोनेट, है ना, SO3Na, सोडियम सल्फोनेट. एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज अ रेटिंग ऑफ 220 वोल्ट एंड 100 वोल्ट. तो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो जिसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और पावर दिया हुआ है. व्हेन इट इज यूज्ड एट 110 वोल्ट, तो देखिए ये 220 का कितना पोटेंशियल डिफरेंस घटा दिया? आधा कर दिया. तो पावर क्या बनेगा वो पूछ रहे हैं. ठीक है, सो ऑब्वियस बात है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस घटाते हो तो पावर पे कोई ना कोई असर तो पड़ेगा. ठीक है, और करंट पे भी असर पड़ेगा. तो हमें कोई ऐसा मेंबर चाहिए जो कॉमन रहे, कांस्टेंट रहे. तो वो मेंबर क्या है? R. तो हमें एक वोल्टेज V, पावर P और R, ऐसे कोई तीनों जिसमें हो ऐसी कोई फार्मूला चाहिए. तो पावर का फार्मूला क्या होता है? V × I होता है, बराबर ना, V × I. अब यहाँ पे I नहीं चाहिए. ओम्स लॉ के हिसाब से देखे तो V = IR होता है, और I को हटाए तो ये देखिए V/R हो जाएगा. I के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? V/R. सो यहाँ पे हम लिख देते हैं V × V/R.
सो चलिए ये रही फॉर्मूला वी स्क्वायर बाय आर। तो पावर की हम फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे, वी स्क्वायर बाय आर। इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज पुट करेंगे, कौन सी, ये V के जगह 220 पुट करेंगे और 100 वाट हम पावर की जगह पुट करेंगे और R निकाल लेंगे। और यही सेम R हम दूसरे वाले इसमें यूज करेंगे, ओके 110 वाले में, दूसरे केस में। तो चलिए यहाँ पे फॉर्मूला लगा दी सबसे पहले, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, वैल्यूज पुट कर दी और यहाँ से हमने R निकाली। R यहाँ चला गया, 100 नीचे चला गया, देखिए, और ये 0 0 0 0 कट हो गया, 22 इंटू 22 बचा है। तो R हमारा आंसर आ रहा है 484 ओम। ठीक है, अब दूसरा केस जो है ये सेम फार्मूला लगा दी, क्योंकि पावर चेंज हो जाएगा तो हमने उसको P डैश बोल दिया और पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा, इसलिए उसको V डैश बोल दिया। ओके, R का नाम नहीं बदला क्योंकि R इसमें सेम रहने वाला है ना, यही सेम R हम यहाँ यूज करेंगे। तो P डैश निकालना है, यानी नया पावर हमें निकालना है। तो ये जो नया V है वो 110 है, R जो है कांस्टेंट रहेगा तो ये सेम यूज करेंगे, तो इससे हमारा पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 110 का स्क्वायर डिवाइड बाय 484। सो यहाँ पे ये आपको पता है 22 इंटू 22 से बना है ना। तो अगर मैं यहाँ से इसे 100 हटा दूँ साइड पे तो ये 11 बचा है, 11 टूजा और 11 टूजा। ओके, सो 250 हो जाएगा और 225 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 बचेगा इन दी एंड, है ना। तो P डैश कितना आएगा, 25 वॉट आएगा। सो आंसर इज 25 वॉट। द डायाफ्राम इन ह्यूमन बींग्स इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ, डायाफ्राम जो है ये लंग्स के जस्ट नीचे होता है। ओके, सो ये रेस्पिरेशन का पार्ट है ना, आंसर आएगा रेस्पिरेशन। द कॉम्पोजिशन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम इन फीमेल, फीमेल में जो सेक्स क्रोमोजोम होते हैं वो XX होते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज ब्लैंक, तो ये तो डायमंड का है, ये ग्लास का और ये वाटर का। ठीक है, सो ये आंसर आएगा 1.5। एल्यूमिनियम ऑक्साइड इज अ ब्लैंक टाइप ऑफ ऑक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एम्फोटेरिक, आंसर आएगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। आयोनिक कंपाउंड्स है लो मेल्टिंग पॉइंट, नहीं, आयोनिक कंपाउंड्स के मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, सो फॉल्स स्टेटमेंट है ये। इन ह्यूमन द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द वाई क्रोमोसोम ऑफ द फादर, यस। तो क्योंकि X और Y फादर होते हैं और मदर जो X होती है, तो यहाँ से तो कोई भी आप देखो X ही आने वाला है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से क्या आने वाला है, X आएगा या Y आएगा, और उसी के बेसिस पे पता चलेगा कि ये किस सेक्स का बच्चा जो है वो बनेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। ओके, इन द आई ऑफ मायोपिक पर्सन द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, नहीं, मायोपिक का आपने डायग्राम अगर देखा होगा तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से जब ये इमेज आती है, सॉरी रेस आते हैं, तो ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना बनता है ना। यहाँ पे लिखा है बिहाइंड, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। Na2CO3 इज अ सॉल्ट, यस, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट है, या इट्स एक्वियस सॉल्यूशन जब उसका बनाते हैं तो बेसिक नेचर का होता है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। विच प्लांट हार्मोन इनहिबिट्स दी प्लांट ग्रोथ, प्लांट ग्रोथ को रोकने वाला प्लांट का हार्मोन जो है एब्सिसिक एसिड, आंसर इज एब्सिसिक एसिड। देयर आर टू एक्सप्रेशंस फॉर ईयरलॉब, एक तो फ्री ईयरलॉब होता है और अटैच ईयरलॉब होता है। कौन सा ट्रेड जो है ईयरलॉब का वो डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। तो ज़्यादातर आप देखोगे जो ज़्यादा पॉपुलेशन में होता है वो डोमिनेंट में, और जो कम पॉपुलेशन में होता है वो रिसेसिव में। तो फ्री ईयरलॉब जो होता है ज़्यादातर आपको देखने मिलेगा तो वो डोमिनेंट आएगा, और अटैच वाला बहुत ही कम दिखेगा, इसीलिए रिसेसिव में आएगा। सो आंसर क्या आएगा, फ्री ईयरलॉब जो है डोमिनेंट और अटैच ईयरलॉब जो है वो रिसेसिव। व्हाट इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस, या तो नियर पॉइंट ऑफ आई, तो द मिनिमम डिस्टेंस एट विच अ नॉर्मल आई ऑफ अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली, ऐसा एक मिनिमम डिस्टेंस जहाँ पे ह्यूमन की या पर्सन की नॉर्मल आई जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली और डिस्टिंक्टली देख सकती है, उसको बोलते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन और द नियर पॉइंट ऑफ आई। नियर पॉइंट ऑफ आई जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हमें डिफाइन करना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ए एंड बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से देखिए ये स्टेटमेंट चालू होगा, द वर्क डन, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना, वर्क डन टू मूव अ चार्ज, है ना, ऐसा फॉर्मूला से आप याद रख सकते हो। तो आंसर आएगा कि कितना वर्क डन चाहिए टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कितना वर्क डन चाहिए कि इस चार्ज को मूव कर सके, एक पॉजिटिव
यूनिटी चार्ज को मूव कर सके कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वन पॉइंट ए टू द अनदर पॉइंट बी। ओके, ये मेन डेफिनेशन हो गया। और किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नाउ 21 साइटोकिनिन एंड एब्सिसिक एसिड। साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीजन प्रमोट करता है और एब्सिसिक एसिड जो है वो विल्टिंग ऑफ लीव्स, यानी ये क्योंकि इनहिबिट करता है ग्रोथ को, यानी पत्ते के झड़ना जो है ये इसके कारण होता है। सो साइटोकिनिन का आंसर आएगा बी, प्रमोट सेल डिवीजन, और एब्सिसिक एसिड का आंसर आएगा सी, विल्टिंग ऑफ लीव्स। इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर, तो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करता है, और डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की बात करें तो वो CFC के कारण हुआ है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स।